ये समझने पे, क्योंकि अभी अब हमने जाना है कि हम बीमार हैं, अभी तक तो जाना भी नहीं था। अंदर अंदर कैंसर हो रहा था और हम ऐसे मुस्कुरा के बैठे हुए थे। अब पता चला कि अरे हम बीमार हैं, मतलब हम दुखी हैं, हम आनंद चाहते हैं। जो अभी हम कर रहे हैं उससे आनंद नहीं मिलेगा, वो तो शरीर के लिए है, करना भी पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा के लिए अनंत आनंद चाहिए वो कहां से मिलेगा? अभी तक तो हमको मालूम ही नहीं था कि आप बीमार हैं। अब मालूम चल गया, अब एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ना ठीक होने के लिए। तो उस डॉक्टर को कहते हैं गुरु। और अगर डॉक्टर सही है इलाज हो जाएगा, सही सही उसके बताए अनुसार दवा लेंगे तो। लेकिन अगर डॉक्टर गलत है तो फिर मर्ज बढ़ाए। इसलिए गुरु की अब आवश्यकता आ पड़ी। गुरु किसको कहते हैं ये समझने पे। देखिए वेदों में 3 तत्व कहा गया है। एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। 3 तत्व क्या? एक भोक्ता मतलब हम लोग जो भोग कर रहे हैं, एक भोग्य जो संसार है, तीसरा भगवान प्रेरक शक्तिदाता। 3 ही तत्व है। क्षरम प्रदान अमृताक्षरम हर क्षरात्मानाभिसते देवैका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। एक तो क्षर ब्रह्म है नाशवान जगत, एक अक्षर ब्रह्म है अर्थात जीवात्मा अविनाशी, और दोनों के शासक है भगवान। ज्ञाप्यौ द्वावजानी सब वजाहेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विद्यते ब्रह्ममेतत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। यहाँ पे भी बताया गया कि 3 तत्व है, ब्रह्म जीव माया। फिर एक गुरु तत्व क्या है? ये कोई चौथा तत्व है क्या? नहीं, तत्व तो 3 ही हो सकते हैं, ब्रह्म जीव माया, परमात्मा आत्मा संसार। जो पुरुष मतलब हम लोग जीवात्मा, जिस पुरुष ने परम पुरुष को प्राप्त किया हो उसको कहते हैं महापुरुष। जिस आत्मा ने परमात्मा को जाना प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं महात्मा या संत या आचार्य। सब पर्यायवाची शब्द है, चाहे महापुरुष कहे या संत कहे या महात्मा कहे या आचार्य कहे। मतलब यही है कि जिस जीवात्मा ने परमात्मा को प्राप्त किया हो, मतलब अनंत आनंद जिसने प्राप्त किया हो। परमात्मा मतलब अनंत आनंद है, भगवान ही आनंद है। जिस जीवात्मा ने वो अनंत सुख यानी भगवान को प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं महात्मा महापुरुष। फिर हम तो गुरु तत्व को जानना चाहते हैं, गुरु किसको कहते हैं? तो ऐसे ही जो महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों में से जिनके अधीन में रह करके हम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, साधना करते हैं, वे हमारे गुरु हैं। अब समझ में आ गया? जीवात्मा, हम जैसे जीवात्मा में से जिसको भगवान मिल गए हो, वो अनंत आनंद जिसने प्राप्त कर लिया हो, उसको कहते हैं महापुरुष। हो सकता है 8, 10, 15, 20 महापुरुष होंगे वर्तमान विश्व में। उनमें से जिसके अधीन में रहकर
मतलब जो हमारे अज्ञान को मिटा दे, ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करे, उनको कहते हैं गुरु। अब गुरु में योग्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ अच्छा गुरु चाहिए तो हम किसी को गुरु बना दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। गुरु में दो योग्यता होना चाहिए। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर योग्य है कि नहीं हमारे इलाज के लिए पता करते हैं। अब संसार में तो बोर्ड रखते हैं, डॉक्टर मिस्टर MBBS MD FRCS, कुछ टाइटल भी होगा, और एक गवर्नमेंट बॉडी है, उसका नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा उसमें, मेडिकल काउंसिल का। फिर हम भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये डॉक्टर होगा। कभी कभी तो डुप्लीकेट भी होते, फर्जी डॉक्टर। अब महापुरुष तो ऐसे करते नहीं कि हाँ मिस्टर रामदास जी गोलोक रिटर्न साकेत लोग भ्रमण किए हुए ऐसे अनुभवी, ऐसा बोर्ड तो होता नहीं। तो दो योग्यता वेदों ने कहा है। सबसे पहले योग्यता समझ ले, फिर आपको बताया जाएगा कि महापुरुष का पहचान क्या है, कैसे हम जाने उनको प्राप्त करें। देखिए दो योग्यता कंपलसरी है महापुरुषों में। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मुंडकोपनिषद 1-2-12। वेदों ने कहा कि गुरु में दो योग्यता होनी चाहिए। पहला श्रोत्रिय, दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय माने वेदों शास्त्रों का ज्ञान भी हो पूरा पूरा सही ताकि हमको समझा सके, श्रोत्रिय। और ब्रह्मनिष्ठ माने वो अनंत आनंद को, भगवान को प्राप्त किया हो। अगर उसके पास ही आनंद नहीं है और हम उनके शरण में गए तो क्या हमको आनंद दे सकते हैं? हमको तो आनंद चाहिए, अनंत सुख चाहिए। अगर गुरु के पास ही वो अनंत आनंद नहीं है तो हमको कैसे देंगे वो? इसलिए दो योग्यता दोनों कंपलसरी है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। भागवत 11:21। वेदव्यास जी ने यही कहा। दो योग्यता क्या? शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो गुरु, मतलब श्रोत्रिय, वेदों शास्त्रों का ज्ञान, और पर ब्रह्म में भी निष्णात हो, वही ब्रह्मनिष्ठ, अर्थात भगवान को प्राप्त किया। और गीता में भी भगवान ने यही दो बातें कही। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गीता 4:34। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानी हो मतलब श्रोत्रिय हो, वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो, तत्वदर्शी हो, परम तत्व अर्थात भगवान का दर्शन प्राप्त किया हो, वो अनंत आनंद उसके पास हो। तो ये दो ही योग्यता आवश्यक है। बाकी कुछ योग्यता नहीं होता है कि बाल लंबा हो, जटाधारी हो, दुधाहारी हो, फलाहारी हो। बाहर की चीजों से मतलब ही नहीं है, क्या पहनता है, कैसे वो शादी किया है उसने या नहीं किया है, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। दो चीज होनी चाहिए। जो योग्यता है वो अंदर की बात है, गुरु की जो योग्यता है अंदर वाली बात है। बाहर से कोई मतलब नहीं है कि वो कैसा दिखता हो, बूढ़ा है कि जवान है, या इंडियन है कि बाहर देश का है, या हमारे जाति का होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। बस दो बात याद कर लीजिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ, वेदों शास्त्रों का ज्ञान भी हो
स्वयं भगवान को प्राप्त किया हो। तो कितनी योग्यता होनी चाहिए गुरु में? 2 योग्यता, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, मतलब वेदों शास्त्र का ज्ञान भी हो, हमको करा सके, और स्वयं भगवान को प्राप्त किया हो, वो अनंत आनंद मिला हो। ठीक, ऐसा